तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट, जो कि आपका होता है वैद्युत आवेशित क्षेत्र। उस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट तक देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को कवर किया था। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा था, इस चैप्टर का जो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उससे आप लोग जरूर जाकर के देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप के बारे में, यानी कि जो कूलाम का नियम होता है उसका सदिश स्वरूप हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कूलाम के नियम को समझा था और भी बहुत सारे टॉपिक थे, क्योंकि बहुत सारे बेसिक जो चीजें होती हैं चैप्टर फर्स्ट में उनको हम लोगों ने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप होता है इसको हम लोग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। उससे पहले यदि आप 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 499 चार्ज रहने वाला, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही में हिंदी इंग्लिश की अच्छी तैयारी करवाई जाएगी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसीलिए आप लोग जिसको ज्वाइन करना होगा लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने बात कर लेते हैं जो आपका लेक्चर होने वाला है कूलाम के नियम के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग समझो कि कूलाम का नियम जो होता है वो क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कूलाम का जो नियम होता है वो आपका हो जाता है F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये आपका होता है कूलाम का नियम। और जब हम लोग इस पर क्या लगा दें, इस प्रकार से वेक्टर लगा दें, तो ये आपका हो जाता है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यानी कि वेक्टर फॉर्म में लोग किस प्रकार से लिखते हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं। कूलाम का जो नियम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाता है F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है और इस फॉर्मूले को हम लोग किस प्रकार सदिश स्वरूप में लिखते हैं उसको हम लोग समझने वाले। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम को समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग डायग्राम समझ जाओगे तो समझ लीजिए कि आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा इस प्रकार से एक निकाय। एक निकाय आप लोग इस प्रकार से बनाओगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग एक निकाय बना दोगे। इसको हम लोग वाई अक्ष मानेंगे। ये आपका एक्स अक्ष होता है, आप लोग जानते हैं। ये आपका जेड अक्ष होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो आपका ये निकाय है, इसका मान लीजिए जो आपका ये बिंदु है, इसको हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं और उसको हम लोग ए नाम दे देते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाता है कि जो आपका इस प्रकार से जो निकाय बना हुआ है, इसमें जो आपका बीच वाला बिंदु होता है इसको हम लोग मूल बिंदु मानते हैं। उसका नाम हम लोग कर देते हैं, नामकरण क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आपका जो इसमें निकाय दिया गया, इस निकाय में मान लीजिए यहाँ पर कोई आपके दो बिंदु हैं। इस प्रकार से आपका एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं ए और इसको हम नाम दे देते हैं बी। तो इस प्रकार से दो बिंदु हो गए। तो दो बिंदु आपके यहाँ पर हो गए। तो दोनों बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर आवेश रखे हुए हैं। पहला आवेश जो आपका यहाँ पर ए पर रखा गया है, आपका आप मान लीजिए Q1 रखा गया है और जो आपका बी है इस पर आपका Q2 आवेश रखा गया। इस प्रकार से आपका यहाँ पर रखा गया है। अब इन दोनों आवेशों की जो दूरी है, बीच की जो दूरी कितनी है वो आप लोग यहाँ पर मान लेंगे आर वेक्टर। इस प्रकार से आप लोग मान लेंगे। और साथ ही में जो आपका यहाँ पर मध्य बिंदु यानी कि जो मूल बिंदु ओ है, ओ से ए का जो आपका स्थिति स्वरूप है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से R1 वेक्टर। और इस प्रकार से आप लोग ओ से बी का जो आपका स्थिति स्वरूप है वो आपको मान लेंगे यहाँ पर R वेक्टर, R2 वेक्टर। इस प्रकार से आपका यहाँ पर स्थिति स्वरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर बन करके निकल गया है। अब आगे आपको समझना है कि जब हम लोग Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल लगाएंगे, इसकी जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब हम लोग Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगाते हैं तो जिसके ऊपर हम लोग बल लगाते हैं उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके यहाँ पे जिसके द्वारा बल लगाया जाता है उसको हम लोग उसके बाद में लिखेंगे, यानी कि F लिखेंगे। उसके यहाँ पे हम लोग किस पर बल लगा रहे हैं, तो हम लोग Q2 पर लगा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर Q2 यानी कि F2 कर देंगे। और किसके द्वारा लगा रहे हैं, 1 के द्वारा लगा रहे हैं तो आप लोग इस प्रकार से 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा F21। तो ये आपका हो जाएगा Q1 के द्वारा जब हम लोग Q2 पर बल लगाएंगे तो आपका हो जाएगा F21। और जब हम लोग Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगाएंगे तो आपको मैंने बताया था पहले ही कि जिस चीज़ पर हम लोग बल लगाते हैं उसको हम लोग पहले लिखते हैं तो आपका हो जाएगा F1। और जिसके द्वारा हम लोग लगा रहे हैं उसको हम लोग बाद में लिखते हैं, यानी कि 2 के द्वारा लगा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर F12 कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो यही आपका डायग्राम होता है। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। इस प्रकार से डायग्राम होता है जिसमें आप लोग इस प्रकार से एक निकाय मानेंगे
जो आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष का होगा, साथ ही में यहाँ पर जब आपका जेड अक्ष भी होता है, आप लोग मानना चाहो तो मान सकते हो, आपको ये चीज़ पहले से पता होगी। उसके यहाँ पे आपका निकाय में आपके यहाँ पर 2 बिंदु हैं, आपका एक बिंदु ए है, एक आपका बी है, यानी कि 2 बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं। ए बिंदु पर आपका Q1 आवेश रखा गया है और बी बिंदु पर आपका Q2 आवेश रखा गया है, और साथ ही में Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो आपकी है r वेक्टर, इस प्रकार से आप लोग मानेंगे। और साथ ही में यहाँ पर यानी कि जो O बिंदु से और A के बीच का जो आपका ऐसे स्वरूप है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका r1 वेक्टर, और O से B के बीच का जो है वो आपका हो जाएगा r2 वेक्टर, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। जब आप लोग Q1 आवेश के कारण Q2 पर आवेश लगाएंगे, यानी कि Q1 के कारण हम लोग Q2 पर जब हम लोग बल लगाएंगे तो आपका हो जाएगा F21 वेक्टर, और जब हम लोग Q2 के द्वारा Q1 पर लगाएंगे तो आपका हो जाएगा F12 वेक्टर, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखने वाली, उसको आपको यहाँ पर समझना है। तो आप लोग लिखोगे कि माना कि निर्देशांक निकाय का मूल बिंदु O है, यानी कि जो आपका ये निकाय है इसका मूल बिंदु आप लोग O मानेंगे, तथा Q1 व Q2 एक ही चिन्ह के 2 बिंदु आवेश, यानी कि जो आपका Q1 है और Q2 है ये आपके एक ही चिन्ह के 2 बिंदु आवेश है, और जो आपके 2 बिंदुओं जो आपके हैं, आपके जो बिंदुओं ए व बी पर निर्वात में रखे, यानी कि ए और बी पर ये लोग निर्वात में रखे गए हैं, तथा जिनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। और एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो कि एक ही बार में आप लोग देखो समझ में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको समझना पड़ेगा, 1-2 बार देखना पड़ेगा, कहीं पे दिक्कत होती है तभी आप लोग समझ पाओगे। एकदम हलवा मत समझिएगा, आराम से इसको एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आता तो 2 बार देख लीजिए, 2-3 बार देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा और आराम से आप लोग इसको कर ले जाओगे। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब इसको हम लोग आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे क्या है, ओ ए बी, तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, आपका इस प्रकार से देखेंगे तो आप लोग त्रिभुज बन जा रहा है। तो आप लोग लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप लोग चाहो तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो ना कि ओ ए वेक्टर प्लस में आपका ए बी वेक्टर बराबर आप लोग लिख सकते हो ओ बी वेक्टर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका जो त्रिभुज है इसमें आप लोग लिखोगे ओ ए वेक्टर, यानी कि ओ ए वेक्टर प्लस में आपका हो जाएगा ए बी वेक्टर, आपका फिर बराबर आपका हो जाएगा ओ बी वेक्टर। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ में आ गया होगा कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस आपको बराबर आपका हो जाएगा ओ बी वेक्टर। इस प्रकार से आपका हो गया। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है, समझना आपको यहाँ पर ये है कि यदि आप लोग चाहो तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या है, ओ ए, तो ओ ए का बीच में कितना है आपका, है r1 वेक्टर। तो आप लोग चाहो तो ओ ए की जगह पर आप लोग चाहो तो r1 वेक्टर लिख सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर दोगे, r1 वेक्टर प्लस आपका हो जाएगा ए बी, देखोगे तो ए बी कितना है, ए और बी कितना है आपका, यहाँ पर देखोगे बीच की दूरी कितनी है, आर है, तो यहाँ पर कर दोगे आर वेक्टर बराबर आप कर दोगे यहाँ पर क्या है, ओ बी, तो ओ बी कितना है आपका R2 वेक्टर, तो आप लोग R2 वेक्टर कर दोगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और Q1 द्वारा Q2 पर जो आरोपित बल होगा उसको किस प्रकार से समझेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि यदि आप लोग चाहो तो आर वेक्टर की जगह पर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यदि आप लोग चाहो तो R की जगह पर लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र याद कर लेना है कि यदि आप लोग चाहो तो R वेक्टर की जगह पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R की जगह पर लिखना चाहो लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको क्या करना है, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल करना है, यानी कि जो आपका Q1 है, Q1 के द्वारा Q2 पर जब हम लोग आरोपित बल लगाएंगे तो आपको पहले मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर हम लोग बल लगाते हैं उसको हम लोग पहले लिखते हैं यानी कि F2, और उसके द्वारा हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग बाद में लिखते हैं यानी कि F21। तो इस प्रकार से लिखते हुए F21 वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। उसको जब हम लोग R कैप से गुणा कर देंगे तो फिर आपका ये क्या कर सकते हैं कि जो कूलाम के नियम का जो स्वरूप होगा Q1 के द्वारा Q2 पर वो आपका निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो यदि आप लोग चाहो तो R कैप को इस प्रकार से लिख सकते हो R वेक्टर अपान में आपका R। इस प्रकार से भी आप लोग चाहो तो R कैप को लिख सकते हो। तो आगे हम लोग यही चीज को लिखेंगे। आगे आप लोग लिखोगे F21 वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, और हम लोगों ने क्या किया, R कैप की जगह पर लिख दिया है R वेक्टर अपान में R। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर कर दिया है। अब आगे आप लोग करोगे, आपका हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो आपका R है आपका इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा, और फिर बचेगा यहाँ पर केवल R वेक्टर। इस प्रकार से आपका ये निकल करके आ जाएगा। अब आगे मैंने आपको बताया था कि यदि आप लोग चाहो तो R वेक्टर की जगह पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R की जगह पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस
R1 वेक्टर का मोड। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर देंगे, R वेक्टर की जगह हम लोग कर देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R की जगह हम लोग कर देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। तो ये चीज़ आप लोग करोगे यहाँ पर आगे कि F21 वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या था, Q1 Q2 है, इसका फिर ये आपका था R वेक्टर। तो R वेक्टर की हम लोगों ने क्या कर दिया है, R वेक्टर की हम लोगों ने कर दिया है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर कर दोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और नीचे आपका था R क्यूब। तो R क्यूब की जगह हमने क्या कर दिया है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड का क्यूब हम लोग इस प्रकार से कर देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड क्यूब। इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो यही आपका Q1 के द्वारा Q2 पर जो आपका आवेश कह सकते हैं कूलाम के नियम का जो सही स्वरूप है वो निकल करके आ गया है। इस प्रकार से आप लोग चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, और यदि आप लोग चाहो तो इसी को आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, F21 वेक्टर बराबर का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R कैप 1 2। इस प्रकार से भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। ये आपका बिल्कुल सही है, और यदि आपको ये चीज़ नहीं याद रही थी तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, F21 वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर आपका R कैप 1 2। इस प्रकार से भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा सही स्वरूप, और इस प्रकार से भी लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। तो हम लोगों ने Q1 के द्वारा यानी कि Q1 के द्वारा Q2 पर हम लोगों ने सही स्वरूप ज्ञात कर लिया है। यदि हम लोग Q2 के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग Q2 के द्वारा Q1 पर जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका यहाँ पर Q1 है, Q1 के द्वारा जब हम लोग Q2 पर ज्ञात करेंगे तो इसकी दिशा आपकी इधर की ओर होती है, और जब हम लोग Q2 के द्वारा Q1 पर ज्ञात करेंगे तो इसकी दिशा जो आपकी होगी वो इधर की ओर होगी। यानी कि जो आपके आवेश हैं ये दोनों समान परिमाण में है, लेकिन इनकी जो दिशाएं हैं वो अलग अलग है, यानी कि इनकी एक की दिशा इधर जा रही है, एक की दिशा इधर जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा आपका F12 वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा माइनस F21 वेक्टर। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। जब आप लोग इसको इसी प्रकार से आगे सॉल्व करोगे ना तो ये भी आपका निकल करके आ जाएगा Q2 के द्वारा Q1 पर जो आपका कह सकते हैं कूलाम के रिंग पर सही स्वरूप होगा वो निकल करके आ जाएगा, लेकिन वो माइनस में निकल करके आ जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। तो इस प्रकार जो कूलाम का जो नियम होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। इस प्रकार से जो आपका था कूलाम के नियम का सही स्वरूप आपको बेहतर तरीके से मैंने समझा दिया। आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और साथ ही में ये आपको यहाँ पर एक अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि आप लोग चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यदि आप लोग चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। दोनों बिल्कुल सही हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।